नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यदि आप फूड बिजनेस ऑपरेटर है तो ये वीडियो आपके लिए है। 13 मार्च 2026 को FSSAI जो एजेंसी है जो कि फूड सेफ्टी से के लिए रेगुलेशन बनाती है और फर्दर इनको रजिस्टर्ड करती है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, उसने 13 मार्च 26 को एक ऑर्डर निकाला और वो जो है 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें जो है एक FAQ निकाला गया है इसको समझाने के लिए FSSAI द्वारा, उसको हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि फूड FSSAI जो पहले रजिस्ट्रेशन देता था या लाइसेंस देता था, इसमें 3 तरीके की कैटेगरी होती थी अब तक। रजिस्ट्रेशन, सेकंड जो है स्टेट लाइसेंस उससे ऊपर होता था और सेंट्रल लाइसेंस इससे ऊपर होता था। तीनों ही जो है इनपे एक वैलिडिटी होती थी कि आपको जो लाइसेंस मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलेगा या 1 साल के लिए मिलेगा, या जैसे रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए मिलता था या 2 साल के लिए मिलता था। तो ऐसी कंडीशन में अब जो है इसकी वैलिडिटी जो है वो परपेचुअल कर दी गई है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि FSSAI हैज इंट्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग की रिफॉर्म। तो पहला तो परपेचुअलिटी वैलिडिटी ऑफ FSSAI लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशंस। तो यहां पर परपेचुअल लाइसेंस आपको अब मिलेगा। आपको फीस जो है वो आप जितने साल के लिए चुकाना चाहते हैं उतना चुका सकते हैं। यदि मान लीजिए आप 5 साल के लिए चुकाते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। 5 साल बाद आपको फीस चुकानी है, रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराना या लाइसेंस दोबारा नहीं लेना है आपको, उसके लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको फीस चुकानी है। तो आपको फर्दर जो है वो आपका लाइसेंस चलता रहेगा जिस टाइम पीरियड के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के लिए फीस चुका दी और यदि मान लो आपने फीस नहीं चुकाई है बाद में 5वें साल के बाद, तो उस समय आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। आपका जो लाइसेंस है वो डीएक्टिवेट नहीं होगा, आपको दोबारा नहीं कराना है, बस सस्पेंड होगा। उन्हें जो आप फीस दे दोगे उसकी, तो अब जो है वापस जो है वो ऑनगोइंग चालू हो जाएगा। बात ये आती है सेकंड क्या किया है FSSAI ने। उसने जो किया है वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन यहां पर एप्लीकेबल कर दिया है। तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब यहां पर इस बात से है कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जो ऑलरेडी जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है 2014 उसके अंदर जो बेसिकली यहां पर जो लोकल अथॉरिटीज होती है वो इसका रजिस्ट्रेशन करती है स्ट्रीट वेंडर्स का, उसमें यदि वो रजिस्टर्ड है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें जो है यहाँ पर फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा जो अमेंडमेंट किया है वो रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन में किया है कि जो आपकी जो ऑडिट होने वाली है या फिर जो इंस्पेक्शन होता था फूड बिजनेस का, वो जो है वो अब कंप्यूटर से ही होगा। बेसिकली एक सिस्टम बनाया जाएगा और उस सिस्टम से जो है उसका टाइमली उसकी कंप्लायंस देखी जाएगी। केवल रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन होगा, मतलब जब यदि किसी में रिस्क, जितनी ज्यादा रिस्क है उसी हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर का जो है वो ऑडिट एक टाइम फ्रेम में होना ही होना जरूरी है। वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम जो है वो मार्क करेगा किस में रिस्क ज्यादा है, उस अकॉर्डिंग जो है उन्हीं फूड बिजनेस जो है ऑपरेटर है उन्हीं की जो है इसमें जो है ऑडिट या इंस्पेक्शन किया जाएगा। और एक रिवाइज थ्रेशोल्ड जो है टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस वो जो है यहाँ पर हो चुका है। अब जो है पहले थ्रेशोल्ड जो हुआ करता था वो हम उसी में बात कर रहे हैं आगे। क्वेश्चन 2 भी उसी का ही है तो उसको हम समझा भी देते हैं। पहले जो है रजिस्ट्रेशन जो हुआ करता था, इसमें 3 कैटेगरी होती है। पहला रजिस्ट्रेशन होता है, उससे ऊपर स्टेट लाइसेंस होता है और उससे ऊपर सेंट्रल लाइसेंस होता है। तो रजिस्ट्रेशन जो है उसकी जो एक टर्नओवर की जो लिमिट होती थी वो 12 लाख तक हुआ करती थी, उसे सीधा जाके 1.5 करोड़ कर दिया है। 1.5 करोड़ तक अब आपको केवल रजिस्ट्रेशन कराना है और 1.5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपीस तक आपको स्टेट लाइसेंस बनवाना है। पहले जो है वो 12 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जो है वो स्टेट लाइसेंस बनवाना होता था और 1 करोड़ से ऊपर सेंट्रल लाइसेंस चाहिए था। और इस केस में आज की डेट में यदि देखें तो अब जो 1 अप्रैल 2026 से 50 करोड़ से ऊपर यदि आपका टर्नओवर है तो उस केस में आपको सेंट्रल लाइसेंस पे जाना पड़ेगा। तो आपके लिए कंप्लायंस बर्डन बहुत कम कर दिया है। ज्यादातर जो अथॉरिटीज है वो स्टेट को दे दी है। इसमें लगभग 90% से ज्यादा जो कवरेज है फूड बिजनेस का, और ज्यादा ही कवरेज मान लीजिए आप उसके, वो जो है वो केवल स्टेट तक आ जाएगा, मतलब स्टेट ही लाइसेंस देगी। तो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को बड़ी परेशानी रहती थी सेंट्रल लाइसेंस लेने में, क्योंकि कारण वहां पर जो डिपार्टमेंट है वहां पर जाना आना, और बात है कि वो एक अपने आप में लिए
भारी पड़ता था एक फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए। तो 50 करोड़ से ऊपर जो है वो एक बहुत कम जो है बिजनेस ऑपरेटर जो है वो रहेंगे जिनको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये 1 अप्रैल 2026 से ये रूल अप्लाई हो जाएंगे। पहली बात, कोई जुडिक्शन में चेंज होगा तो नहीं होगा, वैसा ही रहेगा जैसा पहले चल रहा था। परपेचुअल वैलिडिटी का मीन क्या है? तो परपेचुअल वैलिडिटी का मीन ये है कि आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा या फिर लाइसेंस जो मिलेगा वो आपको परपेचुअल मिलेगा, ठीक है। दे विल रिमेन वैलिड अनलेस सस्पेंडेड, कैंसल्ड और सरेंडर्ड। जब तक बात यह कि उसको सस्पेंड नहीं किया जाए, कैंसिल किया जाए, सरेंडर नहीं किया जाए, तब तक जो है वो परपेचुअली रहेगा। बट यह है कि जैसे फीस जो है वो आपको जितने साल के लिए पे करनी है वो आपने कर दी, तो उसके बाद वो सस्पेंड हो जाएगा। बट आप यदि मान लो जैसे ही अपनी फीस जो है वो वापस जमा कराते हैं तो आपका जो है पुनः एक्टिव जो फूड लाइसेंस जो है यहाँ पर हो जाएगा। कितने साल की फीस आप पे कर सकते हैं? तो ऐसी कंडीशन में आप कितने भी साल के लिए फीस पे कर सकते हैं। इसमें अब पहले जो है वो केवल 1 साल के लिए 2 साल के लिए फीस पे होती थी, ठीक है। अब जो है वो परपेचुअल फीस आप जो है वो पे कर सकते हो और 10 साल के लिए भी एक साथ कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस इसमें और आते हैं कि क्या पहले जो हमने लाइसेंस ले रखा था तो वो क्या इनवैलिड हो जाएगा? ऐसा नहीं है, वो जो है वो ऑटोमेटिकली, यदि मान लो जैसे स्टेट लाइसेंस बना हुआ है और अब जो है वो रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ गया टर्नओवर के थ्रेशोल्ड चेंज होने के कारण, तो वो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन में चेंज हो जाएगा। यदि सेंट्रल लाइसेंस था और वो यदि मान लीजिए आप स्टेट लाइसेंस की कैटेगरी में आ चुका है तो स्टेट लाइसेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए वह रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ गया तो रजिस्ट्रेशन में चेंज हो जाएगा। इज द मॉडिफिकेशन फी एप्लीकेबल? तो कोई फीस एप्लीकेबल नहीं होगी किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन के लिए। ऑटोमेटिकली माइग्रेट जो है वो यहाँ पर माइग्रेशन हो जाएगा। पहले से जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो है, जो स्ट्रीट फूड वेंडर एक्ट 2014 में रजिस्टर्ड है, उनको जो है अब जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तत्काल लाइसेंस पर भी परपेचुअल वैलिडिटी लागू होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डज द लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज इफ देयर इज चेंज इन कैटेगरी? तो क्या रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होगा? यदि हमारी कैटेगरी चेंज होगी तो नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा माइग्रेशन के दौरान। Whether a change in category such as central state license or license to registration will require any scrutiny? क्या स्क्रूटनी होगी या कोई इंस्पेक्शन होगा पहले तब जाकर जो है यहाँ पर माइग्रेशन होगा, कैटेगरी चेंज होगी? ऐसा नहीं है, कोई किसी प्रकार की स्क्रूटनी नहीं होगी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज कर देगा। ये कब हो जाएगा? तो 1/4/2026 से जो है ये जो है चालू हो जाएगा। और बात है कि आगे जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होंगे वो इसी रूल के हिसाब से जो है यहाँ पर जारी होंगे। इसके अलावा रिस्क बेस्ड ऑडिट जो है यहाँ पर इंस्पेक्शन चालू हो गया है, जो मैंने आपको बता दिया कि रिस्क जिसमें होगी ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो देखेगा कि कंप्लायंस आपकी टाइम पर हो रही है नहीं हो रही है। उसके आधार पर आपको जो है यहाँ पर डिसाइड कर दिया जाएगा कि ये जो है रिस्क, ज्यादा रिस्क वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर है तो केवल मात्र जो जिनके ऊपर फ्लैग होगा, सिस्टम जिन पर फ्लैग लगाएगा उन्हीं की जो है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की जो है ऑडिट जो है यहाँ पर इंस्पेक्शन जो है वो विशेष रूप से होगा। तो क्या यहाँ पर क्या हाइजीन रखना कम हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, जो है यहाँ पर अभी भी वही लॉ रहेगा। हाइजीन, सेफ्टी और टेस्टिंग रिक्वायरमेंट वैसे ही एप्लीकेबल होगी जैसे पहले एप्लीकेबल होती थी। इज देयर एनी चेंज इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर दिस रिफॉर्म? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ा चेंज है कि यहाँ पर ज्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है वो स्टेट गवर्नमेंट पे आ गई है। और यहाँ पर तो नोटिफिकेशन में इतना लिखा है कि विद दिस रिफॉर्म मोर देन 98% फूड बिजनेस विल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ज्यादातर जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, मैं 90% की बात कर रहा था, 90% नहीं 98% से ज्यादा फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे। तो ये अपने आप में एक कंप्लायंस बर्डन भी कम होगा। और एक जो है वो एक ये रहता था कि सेंट्रल लाइसेंस के लिए सेंट्रल के पास जाना पड़ता था। जो दूर दूर से लोग जो है वो सेंट्रल लाइसेंस कराने के लिए डिपार्टमेंट में जाया करते थे, तो वो स्थिति नहीं रहेगी। यहाँ पर स्टेट के अंदर ही जिस भी स्टेट का आप लाइसेंस ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेट लाइसेंस जो है यहाँ पर स्टेट में ही कवर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन और स्टेट लाइसेंस दोनों स्टेट के कवरेज में रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा अच्छा चेंज जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोज को लाइक
और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।